Hello guys, welcome in HS tutorial. I Harivilas Verma. I am going to discuss class 10th geography chapter number 2, forest and wildlife resources. Today we will discuss about forest and wildlife resources. First of all, you already familiar that what is resources. Resources are those things which can satisfy our needs, that generally termed as resources. Okay, here forest and wildlife also a resource. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी एक रिसोर्स है जो नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। हम ये कह सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड अस मेनी थिंग्स। मीन्स जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं यह एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, लाइक एयर, वाटर, मेडिसिन, फ्रूट, रबर, एक्सेट्रा। मीन्स if sufficient amount of forest occurs in any place where rich amount of rainfall, air, fruits, medicines, rubber, these are available. Okay, now next is habitat. What is habitat? Habitat in Hindi it is called आवास। ओके, मीन्स अ प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग लिव। मीन्स एक ऐसा स्थान जहाँ पे एक लिविंग थिंग या कोई लिविंग थिंग रहता है। कोई भी जीव जहाँ पे रहता है वह उसका क्या कहलाता है? हैबिटाट कहलाता है। जैसे बर्ड्स का जो हैबिटाट क्या है? एरियल हैबिटाट है। जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करती हैं हवा में। कुछ एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं तो उनका जो हैबिटाट होगा वो एक्वाटिक हैबिटाट होगा। इस तरह से जनरली हम हैबिटाट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो है एक्वाटिक हैबिटाट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। एक्वाटिक हैबिटाट्स आर दोज हैबिटाट व्हिच अकर्स इन वाटर। मीन्स एक्वाटिक हैबिटाट वो हैबिटाट है जो पानी में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, लाइक पॉन्ड हैबिटाट, रिवर हैबिटाट, ओशियन हैबिटाट। ओके, नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट आर दोज हैबिटाट दैट अकर्स ऑन लैंड। मीन्स ऐसे हैबिटाट जो लैंड पर पाए जाते हैं, जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, grassland, desert, mountain, these are terrestrial habitat. Okay, next is biodiversity. Biodiversity means जैव विविधता means a place or a region where many types of living organisms occurs. Means a place or region where many types of living organisms live, that place called biodiversity. Means biodiversity means many types of living organisms present in a region or area. एक कोई एरिया हो, कोई एक प्लेस हो, स्थान हो, जहाँ वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्लोरा। फ्लोरा यहाँ एक बायोलॉजिकल टर्म है, इसको हम समझते हैं क्या होता है फ्लोरा।
द प्लांट्स स्पीसीज प्रेजेंट इन अ रीजन रिप्रेजेंट फ्लोरा ऑफ दैट रीजन। किसी भी रीजन में जो सभी प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी जो विभिन्न प्रकार की प्लांट स्पीसीज होती हैं, उनको फ्लोरा कहा जाता है। ओके, किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में जो प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लांट की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, उनको फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट इज फौना। द एनिमल्स स्पीसीज प्रेजेंट इन अ रीजन रिप्रेजेंट फौना ऑफ दैट रीजन और एरिया। मीन्स किसी भी रीजन में जो एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती है उसको हम फौना कहते हैं। ओके, एक डेटा है, एक आंकड़ा है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के एक रेफरेंस में है, जिसको हम जानते हैं क्या है एक आंकड़ा। ये डाटा क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है 80,000 स्पीसीज ऑफ फौना एंड 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन इंडिया। मीन्स 80,000 स्पीसीज fauna and 47,000 species of flora are found in India। मीन्स जो 80,000 स्पीसीज हैं वहाँ एनिमल की स्पीसीज हैं, ओके, जो इंडिया में पाई जाती हैं, और जो 47 है वहाँ फ्लोरा की स्पीसीज हैं जो इंडिया में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इज of the estimated 47,000 plant species, about 15 flowering species are endemic to India। okay, means indigenous। मीन्स जो 47,000 स्पीसीज हैं फ्लोरा की, उसमें से जो 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज हैं वह इंडेमिक हैं, इंडिजिनस हैं। यानी इस 47,000 प्लांट स्पीसीज में इसमें से 15,000 स्पीसीज जो हैं इंडिजिनस है। इंडिजिनस मीन्स होता है नेटिव, यानी इंडिया कंट्री में, यानी सेल्फ कंट्री में पाया जाता है जो भी इंडिजिनस होता है। ओके, यानी उसी कंट्री में जो चीज़ पाया जाता है उसको हम इंडिजिनस कहते हैं। ओके, तो 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज हैं जो इंडिजिनस हैं। ओके, next is some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals on the threatened list। एक डेटा और एक अनुमान बताता है कि जो 10% फ्लोरा हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं और 20% जो मैमल्स हैं वो थ्रेटेंड की कैटेगरी में आ गए हैं। थ्रेटेंड मीन्स इनका जो जीवन है, इनकी जो लाइफ है वो खतरे में आ गई है, इनके जीवन को खतरा हो गया है। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हम देख लेते हैं द चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन कोयल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट। ये एनिमल्स हैं जो थ्रेटेंड की कैटेगरी में आ गए हैं। मीन्स इनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर इसी तरह से जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं ये डिस्ट्रॉय होते गए तो एक दिन ऐसा आएगा ये जो स्पीसीज हैं वो अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी एकदम पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी प्रजातियां जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। कुछ प्लांट्स हैं जो थ्रेटेंड की कैटेगरी में हैं, लाइक मधुका इंसिग्निस जो है, यहाँ एक वाइल्ड वैरायटी है ऑफ महुआ। मीन्स वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ एक है जो इसका बोटेनिकल नेम है मधुका इंसिग्निस। ये भी क्या है, थ्रेटेंड की कैटेगरी में आ गया, यानी इसका भी जीवन संकट में आ गया। नेक्स्ट इज हुबार्डिया हेप्टान्यूरान एक प्लांट है, स्पीसीज है, जो एक तरह की घास है जो थ्रेटेंड की कैटेगरी में आ गई है। ओके, नेक्स्ट इज एक ये भी डाटा है, ये भी जानना जरूरी है, जान लेते हैं क्या है।
एमंग द लॉन्गर एनिमल्स इन इंडिया, यानी भारत में जो बड़े जानवर पाए जाते हैं जिनको हम जनरली देखते हैं अपने आसपास में, 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 47 ऑफ बर्ड्स, 15 ऑफ रेप्टाइल्स एंड 3 ऑफ एम्फीबियंस आर थ्रेटेंड। मीन्स इसमें जो लॉन्ग बर्ड्स हैं, जो लॉन्ग एनिमल्स हम कह सकते हैं, इनमें से 79 स्पीसीज मैमल्स की, 44 स्पीसीज बर्ड्स की और 15 स्पीसीज रेप्टाइल्स की, 3 स्पीसीज एम्फीबियंस की, इनके भी जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया, यानी इनका भी जीवन खतरे में आ गया है। नियरली 15,000 प्लांट स्पीसीज आर कंसीडर्ड इंडेंजर्ड। लगभग 15,000 स्पीसीज जो हैं प्लांट की, जो इंडेंजर्ड हो गई, यानी इनके जीवन को खतरा आ गया है। जिस तरह से ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट को, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहा है, उस तरह से इन प्लांट स्पीसीज को भी खतरा हो गया है। ओके, इनका भी जीवन खतरे में आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इस तरह से जो प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, या इनकी जो लाइफ स्टाइल है या इनका जो जीवन है वो खतरे में आ गया है। इस तरह से क्या, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका हम फुल नाम भी याद रखेंगे, जो इसका फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, IUCN के बेस पर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनकी कैटेगरी बनाई गई है, जो डिफरेंट टाइप की है। हम देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। फर्स्ट इज नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज वोज स्पीसीज मीन्स नॉर्मल स्पीसीज ऐसी प्रजातियां हैं, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिनका जो पॉपुलेशन है, यानी जिनकी जो जनसंख्या है, उनमें कोई खतरा नहीं है, वह आसानी से अपना जीवन सरवाइव कर रहे हैं, यानी अपना जीवन जी रहे हैं, इनको भविष्य में भी कोई खतरा नहीं है। तो ऐसे हम एनिमल्स और प्लांट्स को जो है नॉर्मल स्पीसीज कहा गया है IUCN के द्वारा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सा है। कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स। कैटल मीन्स जो पशु हैं, पशु में जैसे हमारे बुफेलो, काऊ, डी और गोट। एक साल है, साल हमारा आप जानते हो एक प्लांट है जो वुडी प्लांट है। इनकी जो वुड होती है वहाँ बहुत ही प्रीशियस होती है और इससे जो है फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। पाइन भी जो है यहाँ लॉन्ग टाइम तक जीवित रहता है। रोडेंट्स में कुछ जो है इंसेक्ट्स आते हैं और हमारे जो रैट हैं ये सब आती हैं, यानी इनकी जो लाइफ है नॉर्मल स्पीसीज के अंतर्गत आती है। इनके जीवन को अभी कोई खतरा नहीं है, आगे भी खतरा नहीं होगा अगर इस तरह से रहा, ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट अफेक्टेड नहीं होगा तो। ओके, नेक्स्ट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज कैसी स्पीसीज होती हैं। दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। मीन्स इंडेंजर्ड स्पीसीज वह स्पीसीज होती है जिनका जीवन जो है एक्सटिंक्शन के कगार पर आ गया, यानी इनका जीवन अगर इसी तरह से क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट है, ह्यूमन अपनी नीड के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करता गया, तो ये जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा और ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, अर्थ से ये विलुप्त हो जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं इनकी जो लाइफ है, इनका जो जीवन है, यह खतरे में आ गया है। फॉर एग्जांपल ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन रिनो,
लायन टेल्ड मैकॉक, यानी ये सभी जो स्पीसीज हैं ये इंडेंजर्ड की स्पीसीज हैं। ओके, नेक्स्ट इज वनरेबल स्पीसीज। वनरेबल स्पीसीज क्या होती हैं? वनरेबल स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो इंडेंजर्ड की कगार पे हैं। ओके, यानी जिस तरह से इन्वायरमेंट को मनुष्य यूज कर रहा, मानव यूज कर रहा है, ह्यूमन बीइंग अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहा, उस तरह से कुछ स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड की कगार पे हैं। यानी अगर इस तरह से यूज होता रहा ह्यूमन जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो ये स्पीसीज जल्द ही इंडेंजर्ड हो जाएंगी। ओके, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एशियाटिक एलिफेंट, ब्लू शीप, गैंगेटिक डॉल्फिन। मीन्स एक बार एग्जांपल हम फिर से बता देते हैं, ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन्स, ये जो एनिमल्स की स्पीसीज हैं इनका भी जीवन खतरे के लगभग कह सकते हैं खतरे के निशान पर ही हो गया है, जिस तरह से हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको देखते हुए। ओके, नेक्स्ट इज रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज आर दोज स्पीसीज व्हिच आर अकर्स रेयरली, यानी ये ऐसी स्पीसीज जो बहुत ही कम पाई जाती हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में इनकी स्पीसीज बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, इनकी स्पीसीज बहुत कम होने की वजह से जो है क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा भी इनके जीवन को नुकसान पहुंचा तो क्या होगा, जब कम स्पीसीज है तो इनका जीवन जो है क्या होगा, इंडेंजर्ड या वर्नेरेबल हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की स्पीसीज हैं, ये रेयर स्पीसीज हैं, ये बहुत ही कम पाई जाती हैं वर्ल्ड में, इवन इंडिया में भी। ओके, नेक्स्ट इज इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर पाई जाती, पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, यानी ये स्पीसीज क्या होती हैं किसी नेचुरल बैरियर्स द्वारा या जियोग्राफिकल एरिया द्वारा क्या कर दी जाती हैं, रोक दिए जाते हैं, मतलब इनके क्या कहते हैं फैलाव होने से, जिससे ये स्पीसीज एक ही स्थान पर रह जाती हैं, तो इनको हम इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, इंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष रीजन में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अंडमान टील, अंडमान टील जो है अंडमान में ही पाई जाती है। निकोबार पिजन, निकोबार पिजन में ही पाया जाता है। अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान टील, निकोबार पिजन, ये स्पेशल प्लेस पर पाए जाते हैं, इनके अलावा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अभी हम बात कर रहे थे, कई बार एक्सटिंक्ट वर्ड आया था। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स स्पीसीज जो अर्थ से पूरी तरह से ख़त्म हो गई, यानी इनकी स्पीसीज जहाँ पर ये पाए जाते हैं या यानी यहाँ जहाँ पर इनके पाए जाने की संभावना होती है वहाँ पर अगर सर्च किया गया, वहाँ पे खोजा गया तो इनकी स्पीसीज मिली नहीं। ओके, तो यानी इनकी जो स्पीसीज है लोकल लेवल पे, रीजन लेवल पे, स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे, इवन कॉन्टिनेंट लेवल पे भी इनकी जो स्पीसीज है वो फिनिश हो गई, यानी कह सकते हैं ख़त्म हो चुकी है, जिससे ये एनिमल्स क्या हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, पिंक हेड डक और एशियाटिक चीता, ये दोनों जो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं। तो इस तरह से हम स्पीसीज जो IUCN के बेस पर कैटेगराइज किया गया है उसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इनके नेम और एग्जाम्पल आपको माइंड में रखने हैं,
एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा और वीडियो को बीच बीच में रोक कर नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।